नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तिथियों की घोषणा कर दी और चुनाव आयुक्त ने पीसी में बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसमें 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 89 लोकसभा की सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 13 जून को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 5वां चरण 20 मई को होगा। इस दिन 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में 57 और 1 जून को 7वें चरण में भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment, when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is a historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव पर दुनिया की नजर रहती है। वहीं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव आयोग की टीम ने भी सभी राज्यों में सर्वे कर सारे इंतजाम कर लिए हैं। हमने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 10.5 लाख वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 55 लाख ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। वहीं देश के करीब 97 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें इस बार 1.82 करोड़ नए वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। इनमें 85 लाख महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47.1 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या है। इनके अलावा 2,18,000 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, जबकि 82,85,000 साल के ऊपर के मतदाता हैं। हमने
इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है। इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीजें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वायलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइड कंट्री एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, दैट इज व्हाट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर ऑल्सो। तो पहला जो इनपुट है ये एक मोज़ेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोज़ेइक। 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र में कब वोट पड़ेंगे इसकी तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। बता दें कि महाराष्ट्र 19/4/2024 को पहले चरण में लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जो रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट हैं। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए बुल्डाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नंदेड़ और परभनी सीटों के लिए मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण के लिए रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माड़ा, संगाली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाथकंडगले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण के लिए नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जलना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड लोकसभा के लिए मतदान होगा। 20 मई को 5वें चरण के लिए धुले, डिंडोरी, नासिर, पालघर, भिवड़ी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। बता दें कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गुणा गणित काफी बदल चुका है। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना भी एक थी, लेकिन अब शिवसेना की भी 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बट गई है, जिसमें असली एनसीपी का दर्जा अजीत पवार गुट को मिला है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र के लिए घोषित परिणामों के अनुसार बीजेपी शिवसेना गठबंधन राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर जीत मिली है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार बीजेपी ने 23 और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन ने 2014 के चुनाव में 42 सीट जीती थी। इस तरह बीजेपी शिवसेना गठबंधन की 1 सीट कम हो गई थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM।